गुजरात में स्थित लिटिल रन ऑफ कच्छ। वैसे देखने में तो ये 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला बंजर भूभाग है, लेकिन अजंता और एवा ग्रुप के मालिक और गुजरात के पाटीदार रत्न समाज सेवी जयसुख भाई पटेल की नजर से देखें और समझें तो इसके अनेक फायदे जानने को मिलेंगे और इन्हें जानने के बाद आप कहेंगे कि ये प्रकृति के किसी अनमोल उपहार से कम नहीं है। इस बंजर जमीन के साल भर में 2 रूप देखे जा सकते हैं। एक रूप है ये वीरान बंजर जमीन, जहां जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और दूसरा रूप वर्षा ऋतु के ठीक बाद लगभग 4 से 5 महीने तक पानी से लबालब भरी हुई ये मीठे पानी की झील। समुद्र तल से 3 से 4 फीट ऊपर स्थित इस भूभाग में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से करीब 113 नदियों का पानी यहाँ इकट्ठा होता है और एक सरोवर स्वरूप बनता है। लेकिन धीरे धीरे ये मीठा पानी खारा होता जाता है, क्योंकि इसमें समुद्र का पानी मिल जाता है। दरअसल ये पूरा भूभाग अरबी समुद्र से जुड़ी हरक्या क्रीक से जुड़ा हुआ है। जब जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र का खारा पानी 50 किलोमीटर तक इस मीठे पानी के सरोवर में मिल जाता है और फिर सारा बारिश का जमा हुआ मीठा पानी खारा हो जाता और धीरे धीरे ये कीमती पानी समुद्र में चला जाता है। कुछ पानी जमीन में उतर जाता है और बचा हुआ पानी वाष्पीकरण से सूख जाता है और बाद में ये पूरी जमीन बंजर हो जाती है। इस पूरे भूभाग पर विविध संस्थाओं और वैज्ञानिकों के साथ सालों की रिसर्च करने के बाद जयसुख भाई पटेल एक नतीजे पर पहुंचे और एक ऐसा सपना देखा जिससे ये बंजर जमीन हरित पट्टी में तब्दील हो सकती है। लिटिल रन ऑफ कच्छ में इकट्ठा होने वाले इस मीठे पानी के सरोवर में अगर समुद्र के खारे पानी को मिलने से रोक दिया जाए तो यहाँ नर्मदा डैम से ज्यादा बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का सरोवर बन सकता है। आइए अब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बनने से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। अगर रन सरोवर बना तो बनेगा एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का सरोवर। अगर रन सरोवर हुआ तो होगा नर्मदा डैम जितने पानी का विशाल स्टोरेज। अगर रन सरोवर हुआ तो करीब 1 मिलियन लोगों को पीने का पानी और करीब 5 मिलियन लोगों को कृषि के लिए पानी मिल सकता है। अगर रन सरोवर हुआ तो लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन को पूरे साल पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। अगर रन सरोवर हुआ तो कृषि आधारित उद्योगों से हजारों अनस्किल्ड लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। अगर रन सरोवर हुआ तो टूरिज्म इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने में डेवलप होंगी और जिनसे रोजगार में बहुत बड़ा इजाफा होगा। अगर रन सरोवर हुआ तो खेती, मत्स्य उद्योग और पर्यटन के राइट अगरिया समुदाय को देकर पिछड़े हुए अगरिया समुदाय की जीवन शैली में बहुत बड़ा सुधार किया जा सकता है। अगर रन सरोवर हुआ तो गुड़खर को खाने पीने की चीजें सरलता से मिलेंगी और वो और ज्यादा सुरक्षित होंगे। अगर रन सरोवर हुआ तो पूरा साल पानी रहेगा, जिससे फ्लेमिंगो और अन्य विदेशी पक्षियों की संख्या में बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। शायद देश की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी का निर्माण हो सकता है। अगर रन सरोवर हुआ तो सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के पीने के पानी की किल्लत दूर होगी। अगर रन सरोवर हुआ तो मत्स्य उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास होगा। अगर रन सरोवर हुआ तो पशुपालन और डेयरी उद्योग में विकास होगा। अगर रन सरोवर हुआ तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इंडस्ट्रीज में विकास होगा। अगर रन सरोवर हुआ तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल विस्तार में पानी फैलने से अहमदाबाद सहित बहुत सारे जिलों में गर्मी की किल्लत से राहत मिलेगी और वातावरण खुशनुमा होगा, जिससे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी खपत में भी फायदा होगा। अगर रन सरोवर हुआ तो कच्छ, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश की मात्रा में इजाफा हो सकता है। अगर रन सरोवर हुआ तो नवलखी, कंडला और तूना पोर्ट की गहराई कम नहीं होगी और हर साल ड्रेजिंग के पीछे होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च में कटौती होगी। अगर रन सरोवर हुआ तो ऑलिव की खेती बड़े पैमाने पर हो सकती है। अगर रन सरोवर हुआ तो खेडूतों के जीवन में बड़े पैमाने में सुधार आ सकता है। अगर रन सरोवर हुआ तो उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के बीच का अंतर और मध्य गुजरात और कच्छ के बीच के अंतर को भी कम किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल के खर्च में करोड़ों रुपए की बचत होगी। अगर रन सरोवर हुआ तो बंजर लिटिल रन ऑफ कच्छ वाइब्रेंट गुजरात का एक हिस्सा हो जाएगा। अगर रन सरोवर हुआ तो नर्मदा रिवर और मही रिवर का अतिरिक्त पानी भी रन सरोवर में स्टोर किया जा सकता है।
अगर रन सरोवर हुआ तो आसपास का पूरा विस्तार ग्रीन बेल्ट में तब्दील होगा, पर्यावरण में बड़ा फायदा होगा और बंजर जमीन में हरियाली क्रांति होगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर जयसुख भाई पटेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया और कृषि मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला से भी मुलाकात की है। अगर जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए तो 2 से 3 साल में पीने के पानी का सबसे बड़ा भंडार रन सरोवर का स्वप्न पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर रन सरोवर बनता है तो ये मानवता की दृष्टि से एक वरदान साबित होगा और भविष्य में इसके बनने से विश्व फलक पर भारत का नाम गौरव के साथ लिया जाएगा।